जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे हर दिन नवरात्र पर मां को भोग में क्या अर्पित करें और क्या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रि के इस पर्व काल में माता को क्या अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को क्या आपको भेंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कन्याएं जो हैं वह प्रत्यक्ष स्वरूप होती हैं माता की। अगर आप उनको प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, तो आपके जीवन में बहुत सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद मिलना सीधे तौर पर माता के आशीर्वाद को प्राप्त करना दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या किस प्रकार से आपको इन नवरात्रों में पूजा का विधान रखना चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए, किस प्रकार से आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन में यानी प्रतिपदा की तिथि में माता के चरणों में गाय के शुद्ध घी का आपको भोग अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर आप सफ़ेद और लाल पुष्प अर्पित करते हैं, कन्याओं को भेंट करते हैं कुछ दक्षिणा के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। द्वितीया की तिथि में यानी दूसरे दिन नवरात्र में माता को शक्कर का भोग अवश्य लगाना चाहिए और कन्याओं को फल दे करके, कम से कम एक एक लाल फल दे करके, आप सेब या अनार, केला, कुछ भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको उनको भेंट स्वरूप में देना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि फल खट्टे ना हो, इस प्रकार से आपको पहले उन्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। ऐसे अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। वहीं तीसरे दिन में यानी तृतीया की तिथि में दूध या फिर दूध से बने हुए मिष्ठान भोग पदार्थ यदि आप माता के चरणों में भोग लगा करके उसका कुछ अंश ब्राह्मणों को दान करते हैं और कुछ अंश परिवार के साथ प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं और कन्याओं को अपने हाथ से बना करके खीर, हलवा और केसरिया चावल, अगर आप मीठे चावल बना करके खिलाते हैं तो समझ लीजिए कि कन्याएं तो भाव विभोर हो ही जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी और जितनी ज़्यादा वह संतुष्ट होंगी, जितना उनके आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, उतने ज़्यादा आपके और आपके परिवार के दुख और कष्ट मिटते चले जाएंगे। अब जानकारी करते हैं चतुर्थी तिथि में यानी चतुर्थ नवरात्र में आपको किस प्रकार से भोग अर्पित करना चाहिए। नवरात्र की चतुर्थी तिथि में मालपुए का भोग देवी दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपने घर में अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर के माता को मालपुए का भोग अर्पित करें और उसमें से कुछ अंश जो है ब्राह्मण देवता को दान कर देना चाहिए। तथा कन्याओं को वस्त्र दान का बहुत ज़्यादा महात्म चतुर्थी तिथि में बताया गया है। वस्त्र में ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे परिधान यानी पूरे कपड़े दान करें, आप एक रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दे सकते हैं जिससे वह प्रसन्न हो जाएं। इस तरीके का साधन करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और स्वयं अपना कल्याण निश्चित कर सकते हैं। वहीं पंचमी तिथि में माता को केले का नैवेद्य अर्पित अवश्य करना चाहिए, यानी केले का भोग आपको अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को 5 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ये बहुत ही विशेष माना हुआ प्रयोग है और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे नियम और कर्म नहीं कर सकते, उनको इन साधनों को अवश्य करना चाहिए। वहीं षष्ठी तिथि में यानी छठे नवरात्र में माता को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को
खेल से संबंधित कुछ सामग्री, खेलने के लिए कुछ आपको देना चाहिए, जिससे वह खेलेंगे, उनका मनोरंजन होगा और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको मिलेगी। आपसे प्रसन्न होकर के आपके घर से जाएंगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। वहीं नवरात्रि की सप्तमी तिथि जो है वो बहुत ही विशेष मानी जाती है। माता को गुड़ का भोग अर्पित करना, गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और जैसे आपने बाकी के दिनों में किया, उस भोग में से कुछ अंश ब्राह्मण को देना और बाकी का अंश जो है अपने परिवार के साथ प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। साथ ही साथ कन्याओं को खासतौर पर अध्ययन सामग्री, शिक्षण की सामग्री, पढ़ने लिखने की चीज़ें, कॉपी, पेंसिल, नोटबुक अगर आप गिफ्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है तो खासतौर पर उसकी पढ़ाई से जुड़ी हुई जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। अष्टमी की तिथि में माता को नारियल का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप नारियल के साथ चुनरी अर्पित करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है और नारियल का आपको दान कर देना होता है। 2 नारियल अर्पित करें, 1 नारियल स्वयं अपने परिवार के लिए प्रसाद के लिए रखिए और 1 नारियल कुछ दक्षिणा के साथ आप ब्राह्मणों को दे दें। और कन्याओं को अपने हाथ से श्रृंगार, कन्याओं का अपने हाथ से आपको श्रृंगार करना चाहिए। आपको उनके चरण धोने चाहिए और चरणों पर अक्षत, पुष्प, कुमकुम लगा करके आप उनको अपने घर में आमंत्रित करें, उनकी चरण पूजा करें और फिर उसके बाद भोजन करा करके यथाशक्ति आपकी जो भी दक्षिणा देने की सामर्थ्य है उनको दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। नवम नवरात्रि में यानी नवमी तिथि में माता को तिल का भोग अर्पित अवश्य करना चाहिए और इस तिल का भोग लगा करके पूरे पात्र के साथ आपको वह तिल का जो दान है वो ब्राह्मण देवता को कर देना चाहिए। और कन्याओं को दूध से बनी हुई खीर और पूड़ियाँ अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कन्याओं को कुछ मेहंदी अगर आप दान कर सकें तो आपको लाभ मिलेगा। यदि संभव हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, मेहंदी आप स्वयं से लगा सकें, कम से कम एक कन्या को, एक लड़की को तो लगा करके शुभ कर देना चाहिए। बाकी कन्याओं को आप मेहंदी दान में दे दें। अंत में उन्हें मुख शुद्धि अवश्य देनी चाहिए, यानी पान इलायची के साथ अगर आप उनको विदा करते हैं कुछ दक्षिणा दे करके और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि में मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र की प्रतिपदा जो तिथि होती है, इस तिथि में प्रथम स्वरूप की पूजा होती है। मां दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नवदुर्गाओं में सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के स्वरूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस पर इन्हीं की पूजा उपासना का विधान मिलता है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का काल जो है वह प्रारंभ हो जाता है। इस तिथि में सर्व मंगल व संतान प्राप्ति तथा परिवार के कल्याण हेतु मंत्र जाप करना, साधन करना बहुत अच्छा लाभ देता है। तो जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इस मंत्र का आज आप जाप करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का नवरात्र की तिथि में किसी भी साधक को कम से कम 5000 बार जाप करना चाहिए। जाप के उपरांत 1000 मंत्रों से आपको हवन कर लेना है, आहुतियाँ देनी है। आहुति देने के लिए देसी घी व कमल गट्टे की आहुति का प्रयोग आपको करना चाहिए। माँ भगवती आपके मनोरथ, जितने भी मनोरथ हैं, समस्त मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगी। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए और एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय दुर्गे। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त
राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।